नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित आप सभी का सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पे वेलकम करता हूं। और मैं आपका क्लास 12 सीरीज का एजुकेटर हूं, जिसमें मैं एनसीईआरटी क्लास 12 में चैप्टर नंबर 4 को पढ़ा रहा हूं। और इस चैप्टर नंबर 4 का थ्योरेटिकल पोर्शन फुली कंप्लीट हो चुका है, जिसमें न्यूमेरिकल की 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। आज इस क्रम में अंतिम वीडियो होगा और जो बचे हुए न्यूमेरिकल जो आपके बोर्ड एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव व्यू से इंपॉर्टेंट है, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो बोर्ड एग्जाम में देखिए किस तरीके से हम लेकर के चल रहे हैं। एक तो एनसीईआरटी क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और जो सजेस्टेड क्वेश्चन में भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, उन सभी चीजों को कवर किया जाएगा। और आज का टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सब अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ते हुए, कुछ एक टाइप में प्रश्न बचा हुआ है, बाकी तो लगभग मैंने करा दिया था। आपके 17-18 क्वेश्चंस तो हो चुके हैं सभी वीडियो को यदि मिला दिया जाए तो। कुछ एक क्वेश्चन है जिनको हमें कराने हैं, आज उनको भी हम खत्म कर देंगे, हो जाएंगे क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देखिए आज हम किस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट पहले सीख लेते हैं। मान लीजिए कोई 2 तार है, इसमें करंट I1 है, I2 है, इनके बीच की दूरी कितना है भैया? R है। प्रत्येक की लंबाई मानते हैं L है। मैंने बताया था, और यहां पर मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसके कारण यहां B1 है, यहां पर B2 है। तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा या फोर्स पर यूनिट लेंथ जो लगेगी, फोर्स पर यूनिट लेंथ लेके चल रहे हैं, बल प्रति एकांक लंबाई पर कितना लगता है भाई? म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R होता है। ये फॉर्मूला भाई ध्यान में रखेंगे। तो इनके बीच में बल लगता है, जैसे अगर धाराओं की दिशा समान है तो आकर्षण बल लगेगा इनके बीच में। इनके बीच में कैसा बल लगेगा? आकर्षण। यदि धाराओं की दिशा विपरीत हो तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा। इसके बारे में मैंने डेरिवेशन आपको कराया हुआ है, आप देखेंगे चैप्टर में। तो इसके बारे में फुली फाइनल हमने एक क्लास ली है। तो न्यूमेरिकल बच गया था, आज इस पे हम न्यूमेरिकल को हैंडल करते हैं। एक कॉन्सेप्ट है। चलिए न्यूमेरिकल आप लोग पेन कॉपी कलम सब ले लीजिए और पूरी मनसा के साथ तैयार हो जाइए। कमर कस लीजिए आप सब, और हम तैयार करते हैं, आज के प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं। तो वही तैयार हो जाते हैं, लिखेंगे। पहला बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन लेके चल रहे हैं कि आज का पहला क्वेश्चन है कि 50 सेंटीमीटर लंबे तार में 50 सेंटीमीटर लंबे तार में, प्रश्न को आप सब लिखिए। 2 एम्पियर की धारा बह रही है, 2 एम्पियर की धारा बह रही है। यदि यह तार यदि यह तार 5 गुणे 10 की घाते -4, 5 गुणे 10 की घाते -4 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान, मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र से 60 डिग्री चुंबकीय क्षेत्र से 60 डिग्री के कोण पर रखा हो, के कोण पर रखा हो तो इस पर कितना बल लगेगा? तो इस पर कितना बल
लगेगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब किसी धारावाही चालक को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल कार्यरत होता है जिसको हम जानते हैं लॉरेंज बल। और वो लॉरेंज बल किसके बराबर होता है? यदि लॉरेंज बल जो है चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा गया हो तो उस पर लगने वाला जो बल लॉरेंज होता है वो F इज इक्वल टू IBL साइन थीटा के बराबर होता है। तो हमें कुछ उसी लॉरेंज बल को यहाँ पे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तार, हम इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देखते हैं। अगर हम लंबाई की बात करें तो कितना है? 50 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.5 मीटर। धारा की बात करें तो 2 एम्पियर है। और अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो हमें दिया गया है 5 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। और कोण कितना है भाई? कोण आपका दिया गया है 60 डिग्री। और हमें निकालना है बल कि आखिर इस पर बल कितना कार्यरत होगा। इतनी बात सही है। अब देखिए हम ये तो हमें बातें दी गई हैं, ये दिया गया डाटा है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं लॉरेंज फोर्स का जो फॉर्मूला है, हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू IBL साइन थीटा। तो भैया I का मान कितना है? 2। B का मान कितना है? 5 × 10⁻⁴। लंबाई कितनी है? 0.5 का मतलब 1/2 हम लिख सकते हैं भाई। 0.5 1/2। और साइन 60 है, साइन 60 डिग्री है। इन वैल्यूज को अगर हम यहाँ पे रखें तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो कितना आ जाएगा? 5 × 10⁻⁴ गुणे और साइन 60 का मान √3/2 होता है। सॉल्व करेंगे भाई, सॉल्व करेंगे, फाइनली हमें जो वैल्यू मिलेगी कितना? 4.33 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन बल लगेगा। देखिए कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जैसे फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो न्यूटन को भी आप लिखिए, मात्रक लिखिए, क्योंकि यूनिट पे आधा नंबर आपका होता है। जब कभी भी बोर्ड एग्जाम की चेकिंग होती है तो यूनिट पर ये जो दिए गए डाटा है, इस पर ये जो फॉर्मूला है, सब पे अलग अलग स्टेप मार्किंग होती है। इसीलिए अगर मान लीजिए बाय द वे आपका न्यूमेरिकल गलत भी हो जाता है तो भी आपको मार्क्स दिए जाते हैं, वो स्टेप मार्किंग होती है। अब यूपी बोर्ड में भी अप्लाई है स्टेप मार्किंग, तो इन चीजों को ध्यान में रखिए आप। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे प्रश्न पे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। काफी अच्छे क्वेश्चन हैं सब। आज ये टॉपिक आपका क्लियर करके हम कल से नए चैप्टर पे आते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 2, दो समांतर धारावाही तार परस्पर 40 सेंटीमीटर दूरी पर है। आगे प्रत्येक तार में 80 एम्पियर की धारा
80 एम्पियर की 80 एम्पियर की धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही है, समान दिशा में प्रवाहित हो रही है, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक तार पर दूसरे में एक तार पर दूसरे में प्रवाहित धारा के कारण इन बातों को लिखते रहे आप लोग, प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तथा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तथा इसके 150 सेंटीमीटर लंबाई तथा इसके 150 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाले बल की गणना कीजिए, पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आप इसको। क्या कह रहा है क्वेश्चन एक बार समझेंगे, फिर एक समझ हम डेवलप करते हैं यहां पे। देखिए आपके पास क्या है, कोई धारावाही चालक है, मानते हैं कुछ इस तरीके से है, कोई दो समांतर तार है। अब प्रत्येक में 80 एम्पियर की धारा बह रही है, इसमें भी मानते हैं कि 80 एम्पियर की धारा बह रही है और समान दिशा बोला है, समान दिशा में प्रवाहित हो रही है, ठीक है। और एक दूसरे से दूरी कितनी है इनकी, 40 सेंटीमीटर भाई दूरी है। अब एक तार दूसरे तार में जो प्रवाहित धारा है उसके कारण उस पर लगेगा चुंबकीय बल, और चुंबकीय बल का भैया मान कितना हो जाएगा, अगर हम लिखना चाहें चुंबकीय बल सबसे पहले निकालेंगे, क्योंकि हमें दो चीजें निकालनी है, चुंबकीय बल फिर उसके कारण हम निकालते हैं आगे, ठीक है। तो देखिए चुंबकीय बल हम कैसे निकालेंगे, तो यहां पे सॉल्यूशन लिखते हैं पहले कि वी नो दैट, हम जानते हैं B बराबर भैया कितना हो जाएगा। अब इस तार के कारण इस पर जो चुंबकीय फोर्स लगेगा, इस तार में जो करंट बह रही है वो दूसरे तार पे क्या लगाएगी, चुंबकीय बल लगाएंगे। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होगी कितना होता है, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R होगा, 2 पाई R होगा। सॉल्व कैसे करेंगे इसको, 2 गुणे 10 के घाते -7 इंटू I कितना भैया 80 है, अपॉन R कितना है, रेडियस कितनी दूरी है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.4 मीटर है, यहां रख दीजिए 0.4। इसको सॉल्व करेंगे हम, सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 4 गुणे 10 के घाते 5 -5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये भैया बी का मान हो गया, पहला चीज तो हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब दूसरा देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे कि दोनों समांतर
धारावाही तारों के मध्य, ये जो धारावाही चालक हैं, तार है, इनके बीच जो फोर्स लगेगा उसका मान चलिए निकाल लेते हैं। धारावाही तारों के मध्य बल यदि हम निकालना चाहें तो किस तरीके से निकालेंगे? प्रति एकांक लंबाई पर के मध्य, प्रति एकांक लंबाई पे हम निकाल रहे हैं, प्रति एकांक लंबाई पर बल। तो प्रति एकांक लंबाई पर यदि हम फोर्स निकालना है, हम डायरेक्ट निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, डायरेक्ट ही चलिए निकाल लेते हैं। के मध्य बल, तो भैया इसका फॉर्मूला कितना होता है? अभी भी बताए थे आपको, F इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R इंटू L होता है। L क्या है? लंबाई है। तो इसको रखते हैं F इज इक्वल टू, यहां पे कितना हो जाएगा? इस पूरे के स्थान पे हम लिख सकते हैं कि 2 इंटू 10 टू द पावर -7। I1 I2 कितना है? 80 गुणे 80। लंबाई कितना है दोनों तारों के बीच में? 0.4 मीटर। तार की लंबाई लिखना है ना, तार की लंबाई हमें कितना है? 150 सेंटीमीटर है, तो 1.5 आ जाएगा मीटर में, और दोनों तारों के बीच की लंबाई कितना है? 0.4। तो भैया इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे हमें जो बल निकलेगा 4.8 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन का फोर्स यहां पे कार्यरत होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ओके, चलिए भाई बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके यहाँ बोर्ड में, तो पक्का 1-2 क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा यहाँ से। तो अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, लगभग सालों में ये चीज आते हैं, तो प्लीज इसको अच्छे से लेकर के चलिए। चलिए भैया बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं अगला कुछ प्रश्न। लिखिए, 2 सीधे समांतर तार ए तथा बी, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। लिखिए, 2 सीधे तार या सीधे समांतर तार ए व बी क्रमशः क्रमशः 16 मीटर क्रमशः लिखेंगे यहां पे क्रमशः 10 मीटर तथा 16 मीटर लंबे हैं। 10 मीटर तथा 16 मीटर लंबे हैं तथा इनमें विपरीत दिशाओं में क्रमशः तथा इनमें विपरीत दिशाओं में क्रमशः कितनी धारा बह रही है?
4 एम्पियर तथा 5 एम्पियर की धाराएं हैं। 4 एम्पियर तथा 5 एम्पियर की धाराएं हैं। यदि तारों के बीच की दूरी, आगे लिखेंगे इसे में, यदि तारों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर हो, यदि द लेंथ ऑफ वायर बिटवीन टू वायर, तो आगे लिखेंगे तो तार बी के मध्य बिंदु, तो लिखेंगे तो तार बी के मध्य बिंदु के निकट उसकी 10 सेंटीमीटर के निकट उसकी 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। बल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हमें चलिए क्वेश्चन एक बार पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद बता रहे हैं। क्वेश्चन आप लोग एक बार देख लीजिए। चलिए अब देखिए प्रति एकांक। अब एक चीज देखिए, इसका सॉल्यूशन हम कैसे देंगे, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे सॉल्यूशन में। अगर प्रति एकांक, अगर कोई दो तार है, देखिए यहां पे मान लो दो तार हैं, ए है बी है। अब ए में कितना एम्पियर की धारा है 4, बी में 5, के बीच की दूरी कितनी है भाई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से है। अब देखिए अगर हमें प्रति एकांक लंबाई पर बल निकालना, मतलब यल का मान 1 होना चाहिए प्रति एकांक लंबाई पर, लिखेंगे 2। अगर कोई दो समांतर तार के बीच लगने वाला प्रति एकांक बल जो है F, वो किसके बराबर होगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर के बराबर होगा। तो इफ तो होता है। अब देखिए यहां पे सारे मान आपको दिए गए हैं। अगर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू पूछे तो कितना होता है 3 इंटू 10 टू द पावर -7। I1 भैया कितना दिया गया 4 एम्पियर, I2 कितना है 5 एम्पियर। ठीक है, दोनों तारों के बीच की दूरी कितनी है 4 सेंटीमीटर, R कितना है 4 सेंटीमीटर, ये यूं कहें या 0.04 मीटर। ठीक है, अब इन मानों को उठा के आप में रखेंगे तो प्रति एकांक की लंबाई कितनी आ जाएगी, आइए इसको देखें। तो भैया प्रति एकांक की लंबाई जो F है, इसका मान कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का 2 इंटू 10 टू द पावर -7 यहां पर रख दीजिए। I1 आपको कितना दिया गया है 4 एम्पियर, I2 5 एम्पियर अपॉन
दोनों तारों के बीच का जो डिस्टेंस है, दूरी है कितनी है, 0.04 मीटर है। इसको हमने सॉल्व किया तो प्रति एकांक की लंबाई भैया कितना आ गया, 1 × 10⁻⁻⁴ न्यूटन पर मीटर। पर मीटर क्यों लिखा, क्योंकि हम प्रति एकांक की लंबाई निकाल रहे हैं। ठीक है, अब हमें निकालना किस पे है, हमें पता किसके बीच का पता करना है, मध्य बिंदु पर। यहां तक क्लियर है। अब देखिए, इतनी बात क्लियर है ना, हमें प्रति एकांक की लंबाई निकल गई। अब लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन पढ़िए एक बार। देखिए, तार B के मध्य बिंदु निकट उसकी 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाला बल। तो भैया हमें 10 सेंटीमीटर पर अब निकालना है। अभी तो हमने प्रति एकांक निकालना है, मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है। अब वो लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है तो उस पर कैसे निकालेंगे, आइए देखें। तो एक लाइन लिखना पड़ेगा, वहां पे लिखेंगे, अतः तार B के मध्य बिंदु, लिखेंगे यहां पे, अतः तार B के मध्य बिंदु के निकट तार की 10 सेंटीमीटर का मतलब मीटर में कितना हो जाएगा, 100 से भाग करेंगे तो 0.1 मीटर लंबाई पर बल। बात समझे कि नहीं। देखिए यहां पे, अतः तार B के मध्य बिंदु के निकट तार की 10 सेंटीमीटर, मतलब इस बार जो हम अभी तो पर यूनिट लेंथ लिया था, अब 1 मीटर की लंबाई पर अगर इतना बल लग रहा है तो 10 मीटर का किससे करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर जो बल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, बल 1 × 10⁻⁻⁴ को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 0.1 से, और लास्ट में फोर्स कितना आ जाएगा, 1 × 10⁻⁻5 आ जाएगा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है और यही आपका क्या है, आंसर है। तो प्लीज आप इसको लिख लें, इसे लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें आप। इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट आप ले लें या लिख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न काफी शानदार प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। काफी अच्छा प्रश्न है, एक अच्छे कॉन्सेप्ट की तरफ। तो आज के प्रश्न संख्या 4 लिखिए, एक आयताकार लूप
जिसकी एक आयताकार लूप जिसकी भुजाएं 25 सेंटीमीटर तथा जिसकी भुजाएं 25 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है, 1.5 या में 1.5 की धारा प्रवाहित हो रही है, में 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसे इस प्रकार रखा जाता है कि इसे इस प्रकार रखा जाता है कि इसे इस प्रकार रखा जाता है कि इसकी बड़ी भुजा 2 सेंटीमीटर इसकी बड़ी भुजा 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे एक लंबे ऋजुरेखीय धारावाही चालक ऋजुरेखीय धारावाही चालक जिसमें 25 एम्पियर की धारा, एक प्रश्न लिखते हुए चलिए भाई, जिसमें 25 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है के समांतर है, अब देखिए यहां पे 2 क्वेश्चन। पहला प्रश्न क्या कहता है, पहला देखते हैं, इस लूप की प्रत्येक भुजाओं पर बल ज्ञात कीजिए। इस लूप की प्रत्येक भुजाओं पर बल ज्ञात कीजिए। सेकंड, इस लूप पर कुल बल ज्ञात कीजिए। एक तो प्रत्येक पे, एक तो कुल पे निकालना है। इस लूप पर कुल बल ज्ञात कीजिए। चलिए, इस तरीके से 2 प्रश्न हैं। अब हम पहले डायग्राम बनाएंगे, फिर एक समझ हम डेवलप करते हैं। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है, यूपी बोर्ड 2018 का क्वेश्चन है। तो तैयार हो जाए भाई, देखेंगे कैसे एक समझ डेवलप करते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक आयताकार लूप है। ये क्या है? कोई आयताकार लूप है और इसके भीतर करंट बह रही है।
ठीक है। अब इस लूप का चलिए हम नाम दे देते हैं ABCD। ठीक है, ABCD नाम है इसका। इसकी लंबाई मान के चलते हैं L है। इसकी लंबाई कितनी है? L है। यहां पर एक ऋजुरेखीय तार है, जैसे प्रश्न में कह रहा है वैसे वैसे हम बना रहे हैं। एक तार है, तार से इसकी दूरी कितनी है? R है, और यहां से यहां तक की दूरी हमने x ले लिया। क्लियर है भाई? कोई डाउट नहीं है यहाँ पे? ये डायग्राम देखिए, समझिए पहले। यहाँ पे I1 है और यहाँ पे I2 धारा बह रही है। इसमें I2 है और इसकी रुजरेखी की लंबाई कितनी है? XY है। इसको आप बना लीजिए, पहले इसको बनाइए, इसको कॉपी में बनाइए, फिर तब जाके समझ हम एक डेवलप करते हैं। देखिए इसमें हम किस तरीके से बल लगाएंगे, दो तरीके से। एक तो देखो, पहली बात तो इस पर तो बल आपका शून्य होगा, मतलब आपका AD और BC भुजाओं पर जो टोटल फोर्स लगेगा दैट विल बी 0। अब इस XY तार में जो करंट I2 बह रही है, इसके कारण भुजा AB पर, सबसे पहले भुजा AB पे फोर्स निकालेंगे जो कितनी दूरी पे है? R दूरी पे है। उसके बाद भुजा DC पे फोर्स निकालेंगे जो कि कितनी दूरी पे है? x प्लस R दूरी पे है। फिर नेट फोर्स निकालेंगे, मतलब दोनों को क्या कर देंगे। अब देखो यहां पे एक चीज देखिए, एक चीज आप देखिए यहां पे, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा कैसा लगेगा? प्रतिकर्षण का लगेगा। क्यों? क्योंकि एक में धारा ऊपर जा रही है, इसमें धारा नीचे आ रही है, प्रतिकर्षण बल। लेकिन XY तार के कारण DC तार पर जो फोर्स लगेगा आकर्षण बल लगेगा। बात समझ रहे हैं? कैसा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। इसमें तार कुछ इस तरीके से, इसमें फोर्स जो लगेगा ऐसे F1 और इसके कारण फोर्स ऐसे लगेगा F2, और इन दोनों पे मान लेते हैं नेगलेक्ट, फिर बाद में माइनस करके नेट फोर्स हम निकाल लेंगे। ये बात समझ में आएगी नहीं? देखिए इस फोर्स का डायरेक्शन में उधर क्यों दिखाया? क्यों? क्योंकि दोनों में जो करंट की दिशा है, देखिए इसमें ऊपर है और इसमें नीचे है, तो रिपल्सन फोर्स यहां पे कार्य करेगा। इसमें देखो I2 I1 ऊपर है और इसमें भी ये ऊपर है, यहाँ पे I1 मान लीजिए। I1 I2 की दिशा देखिए DC के लिए सेम है तो कैसा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन, इसलिए हमने इधर साइड में दिखाया। ठीक, अब इनके परिमाण निकालेंगे। पहले तो हम प्रत्येक भुजाओं पर निकालते हैं, फिर एक समझ डेवलप करते हैं। चलिए सॉल्यूशन में लिखते हैं, धारा I2 के कारण धारा I2 के कारण लूप की भुजा AB पर बल, लूप की भुजा AB पर बल। तो भैया इस पर जो बल लगेगा हमने उसको F1 मान लिया, और F1 बराबर कितना हो जाएगा? म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई R। कितना हो जाएगा? 2 पाई R। अब मान उठा के यहां पे चली रख दे सारा। इस पूरे का मान किसके बराबर हो जाएगा? 2 गुणे 10 के घाते -7। I1 I2 कितना है? I1 की बात करें, एक 5 एम्पियर है और दूसरा 25 एम्पियर की धारा। 5 और 25, सॉरी 5 नहीं है, 1.5 है, तो 1.5 इंटू 25 गुणे लंबाई भाई कितना है तार की? तार की प्रति एकांक लंबाई कितना है? 25 सेंटीमीटर। हाँ यहाँ पे देखिए भुजा की लंबाई L कितनी है? 25, तो यहाँ 25 लिख दो। 25 सेंटीमीटर है तो मीटर में 100 से भाग करेंगे, 0.25 अपॉन दोनों तारों के बीच की दूरी कितनी है यहां से यहां तक? R देखिए यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है।
कितना है भाई, 2 सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर को 100 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 2 गुणे 10 की घाते -2, क्योंकि भैया मीटर में हम ले रहे हैं ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे यहां से, कितना मान दे रहा है, 0.9375 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन का बल लग रहा है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? देखिए जो हमें F1 मिला यही है F1। F1 का मान कितना आ जाएगा, क्योंकि F1 देखिए विपरीत है, ये समान है, ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, रिपल्सन फोर्स लगेगा, यहां हमने दिखाया। तो AB भुजा पर XY तार के कारण या I2 धारा के कारण जो इस पर बल लग रहा है F1, उसका मान किसके बराबर आ गया, 0.9375 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन। ठीक है, अब क्या करेंगे, I2 धारा के कारण इस पर कौन सा बल लग रहा है, इस पर अगर हम देखेंगे, एक मिनट धारा की दिशा हमने थोड़ा सा उल्टा कर दिया। एक मिनट प्लीज आप लोग रुक जाइए। ये आपका I1 है। अब इन दोनों में देखिए आकर्षण बल लग रहा है F1, और F2 जो लगेगा वो प्रतिकर्षण लगेगा। एक ऐसा बल है प्रतिकर्षण। अब चलिए अगला पॉइंट लिखते हैं, F2 को निकालते हैं। धारा I2 के कारण लूप की भुजा, अब इस बार किस भुजा पे निकालेंगे, DC पर, लूप की भुजा DC पर बल। तो इस पर जो बल लगेगा कैसा होगा, देखिए डायरेक्शन इसमें ऊपर है और DC में नीचे है, तो जाहिर सी बात है प्रतिकर्षण बल लगेगा। प्रतिकर्षण होगा, तो यहां निकालते हैं F2, कितना हो जाएगा, 2 गुणे 10⁻⁻⁷ इंटू I1 इंटू I2 0.25 यहां पर भी हो जाएगा। एक मिनट पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। दूरी कितनी हो जाएगी यहां से, ये x है और ये r, तो x प्लस r। क्लियर है भाई? अब इसमें वैल्यू हम पुट करते हैं। I1 I2 रख दीजिए, .25 और दोनों लंबाई को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, दोनों लंबाई को यदि हम जोड़ दें 10 सेंटीमीटर आपका जुड़ जाएगा, क्योंकि भुजाएं कितनी हैं, ये तो 10 सेंटीमीटर है और यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर है, तो टोटल कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। और 12 सेंटीमीटर को अगर आप भाग करोगे 100 से तो 0.12 आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 1.56 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन। इतना फोर्स आपका आ गया। ये तो पहला पार्ट हो गया, प्रत्येक भुजा पर निकल गई। अब देखिए यहां पे जो AD और BC पर फोर्स लगेगा, ये ऊपर और नीचे इसके बल क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। इस बात को ना हो तो आप लोग लिख लीजिए कि भुजा
AD व BC पर लगने वाला बल इन दोनों भुजाओं पर जब फोर्स लगेंगे, इस पर और इस पर, मतलब AD पे ऊपर की साइड, इसमें नीचे, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर लगने वाला बल निरस्त हो जाएगा। पर निरस्त हो जाएगा, ठीक है। इतना लिख लीजिए। फिर सेकंड पार्ट अभी निकालते हैं। सेकंड पार्ट अभी बचा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इरेज करते हैं, फिर अगले सेकंड पार्ट पे आते हैं। इसके सेकंड पार्ट की तरफ हम तब आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम टोटल फोर्स निकालेंगे। अब हम टोटल फोर्स निकालेंगे। एक बार और समझाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेकंड पार्ट चलिए देखते हैं। यहां पे लिखेंगे कि सेकंड पार्ट, माना इसको अलग कर दे रहे हैं क्योंकि ये अलग पार्ट है। माना लूप पर लगने वाला कुल बल, माना लूप पर लगने वाला कुल बल कितना हो गया, F मैंने मान लिया, तो F किसके बराबर हो जाएगा, F1 माइनस F2 के। F1 बराबर कितना दिया गया, कितना आया है 975 इंटू 10 टू द पावर -4 माइनस में, और लास्ट वाला कितना है F2 1.156 इंटू 10 टू द पावर -4। इसको सॉल्व करेंगे आपस में तो F बराबर कितना आ जाएगा 0.7815 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन। इतना आपका फोर्स आ रहा है। इसी के साथ साथ आपका चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। एक बार मैं और समझा देता हूं इसको, ताकि कोई कमियां ना रह जाए और आप चीजों को अच्छे से समझ सकें। एक बार कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले लो आप सेकंड पार्ट का भी। चलिए देखिए यहां पे, देखिए प्रश्न क्या कह रहा था। प्रश्न ये कह रहा है कि एक लूप है, ठीक है, ये धारावाही लूप है। अब इस धारावाही लूप को हम कुछ दूरी पे, कुछ दूरी क्या 2 सेंटीमीटर की दूरी पे एक रिज रेखीय तार है जिसमें I2 धारा प्रवाहित हो रही है। अब इस I2 धारा जो प्रवाहित हो रही है, इस लूप के प्रत्येक भुजाओं पर एक बल लगाएगा कि नहीं। अब जैसे हमने देखा कि AB भुजा पर जो बल देखा,
इसके कारण जो बल लगेगा, तो आप देख रहे हैं कि दोनों में जो धारा की दिशा है, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, सेम है। तो वही मैंने लिखा कि धारा I2 के कारण लूप की भुजा AB पर बल कैसा लगेगा, आकर्षण, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, करंट की सेम है। तो किसके बराबर हो जाएगा, F1 म्यू नॉट I1 I2 L 2 पाई R, और वैल्यू पुट किया तो हमें मान कितना मिल गया, यहां पे इतना मिल गया। क्लियर हो गया। इसी कारण अब देखिए DC साइड पे यदि हम आते हैं इसके कारण, तो आप देखिए I2 की दिशा ऊपर है, लेकिन DC के लिए जो I1 है वो क्या है, डाउनवर्ड, नीचे की साइड में हम दिखा रहे हैं। तो नीचे की साइड दिखा रहे हैं, तो दोनों में क्या है, प्रतिकर्षण हो रहा है। तो यहां पे लिखेंगे धारा I2 के कारण लूप की भुजा DC पर बल कैसा होगा, प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन फोर्स होगा, रिपल्टिव फोर्स हो जाएगा। तो उसका परिमाण किसके बराबर हो जाएगा, F2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 2 पाई इन ब्रैकेट में x प्लस आर। x प्लस आर क्यों लिखा, क्योंकि इतनी दूरी r है और ये x है, और DC की इस तार से दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल x प्लस आर। x प्लस आर ले लिया, वैल्यू पुट किया, और हमें कितना मिल गया, आपका इतना आ गया। ठीक है। अब दो साइड और बचे, एक AB बचा, एक BC। इन पे जो फोर्स लगेगा वो आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी, एक दूसरे से कैंसिल आउट होगा। चाहे जैसे देखो, अगर चाहे ऊपर लगेगा तो इसमें नीचे लगेगा तो कैंसिल, या इसमें नीचे लगेगा तो इसमें ऊपर लगेगा तो कैंसिल हो गया। ठीक है। तो इस पर फोर्स क्या हो जाएगी, कोई फोर्स नहीं लगेगा, जीरो हो जाएगा। तो हमने अलग अलग भुजाओं पर, देखिए पहले खंड में हमें क्या निकालना था कि प्रत्येक भुजा पर फोर्स आपको निकालना, तो लगभग तो जीरो आ गया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा था कि टोटल लूप पे कितना फोर्स लगेगा। तो भैया दो पे तो, दो के कारण तो AB और BC पे फोर्स तो जीरो हो गया, लेकिन AB और DC पे जो फोर्स लग रहा है वो हमने मान लिया टोटल फोर्स कितना है, F है, और F बराबर हमने कितना ले लिया, F बराबर कितना हो जाएगा, F1 माइनस F2, वैल्यू पुट किया और हमें यही क्या मिल गया, आंसर आ गया टोटल। ठीक है, ये फाइनल आंसर आ गया। और बच्चों इसी के साथ साथ चैप्टर नंबर 4 क्या है हम फिनिश कर रहे हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 5 के साथ, जिसमें हम चुंबकीय गुणों के बारे में चर्चाएं करेंगे और पृथ्वी की चुंबकत्व क्या होती है इसके बारे में देखेंगे। बहुत सारे पॉइंट हैं। तो ये चैप्टर मैंने अपनी तरफ से जितना बता पाया बताया, आप लोग भी अपनी तरफ से कुछ आंसर लगाइए। मैंने इतने क्वेश्चन बता दिया कि आपको बोर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप एटलीस्ट इतने क्वेश्चन सिर्फ तैयार करके जाएंगे, देन यू विल डन बेटर इन योर एग्जामिनेशन। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।